वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में मैं फिर से लेकर के हाजिर हूं आप सभी के लिए, फिर से कंपटीशन को तगड़ा करने के लिए हम देखने वाले हैं आज का मैथमेटिक्स ट्रिक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हाजिर हुआ दोस्तों। वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की, टीईटी की, तो यहाँ पास मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन को हम मात्र 20 सेकंड में, 15 सेकंड में, 10 सेकंड में तक बनाने की कोशिश करने के ट्रिक मैं बताने वाला हूं। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न पर, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा इस तरीके के प्रश्न व्यापम में और जो है पीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ साथ दोस्तों, अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों आ चुके हैं पहले प्रश्न पर। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो मेरे बताने से पहले ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 में है और उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो उनकी आयु हमको बतानी है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है 20 वर्ष और 32 वर्ष, 18 वर्ष और 30 वर्ष, 16 वर्ष और 28 वर्ष और 22 और 34 वर्ष। तो हमको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इन प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया है। तो ये है दोस्तों आयु से रिलेटेड प्रश्न है और जो कि अनुपात और समानुपात के अंतर्गत रखा गया है। तो दो भाइयों के बीच अनुपात कितना है दोस्तों? 5:8। बहुत ही शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से बताने वाला हूँ। पहले हम लॉन्ग मेथड देख लेते हैं और पूरा बेसिक से देख लेते हैं बिना ट्रिक के, ताकि इस तरीके का प्रश्न कोई भी तरीके से घुमा ले और कोई ऐसे भी सवाल पूछे हमसे बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों के आयु का अनुपात कितना है। 5 है और 8 है। तो दोस्तों एक का हम लोग ले लेते हैं 5x और एक का ले लेते हैं दोस्तों हम लोग 8x। ठीक है, और उनकी आयु का अंतर बोल रहा है, कितना वर्ष बोल रहा है दोस्तों? उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष होता है। ठीक है, तो 12 वर्ष हम लोग ले लेते हैं इन दोनों की आयु का अंतर। देखिए 5x माइनस 8x करूंगा तो इन दोनों की आयु के अंतर मुझे कितना मिलना चाहिए? 12 वर्ष मिलना चाहिए। चूंकि इसमें बड़ा 8, चूंकि आयु जो है इसमें यहाँ पास, चलिए इसको पहले घटा लेते हैं ना। 5x में से 8x घटा देंगे या फिर 8x में 5x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? माइनस यहाँ पास 3x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा? इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब देखिए x का मान हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 12 बटे हो जाएगा 3। तो 12 बटे मैं 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास 3 एकम 3, 3 चौक हो जाएगा 12। तो चूंकि यहाँ पास माइनस है, लेकिन आयु हमेशा कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या? नहीं। तो ये माइनस को हम हटा देते हैं तो हम x का मान हमारे पास कितना है दोस्तों? 4 वर्ष आया। ठीक है, अब 4 वर्ष तो हमारे को ये प्रश्न पूछा कि उनकी आयु कितना होगा। एक की आयु कितना है? 5x है, मतलब x का मान हम 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो देखिए 20 वर्ष जो है ए का मान आया, मतलब 5 अनुपात है तो 20 हमको कौन सा ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसा बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमको एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। अगर इस तरीके के प्रश्न अगर आपको देखने को मिले, एक में ही 20 है बाकी में नहीं है, तो आपको दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ पहले में टिक लगा करके क्वेश्चन नेक्स्ट पर चले जाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास दूसरा है दोस्तों, यहाँ पास दिया है 8x, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 8 गुना 4, तो क्या हो जाएगा? 8 चौक हो जाएगा 32। तो दूसरे का कितना आयु हो जाएगा दोस्तों? 32 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे की आयु कितना है? 32 वर्ष। तो इसी तरीके का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इसका शॉर्ट मेथड हम लोग देखें तो यहाँ पास देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 5 और 8 के बीच। तो दोस्तों यहाँ पास 3 का अंतर आ रहा है और आयु के बीच कितने का अंतर आ रहा है? तो यहाँ पास कितने का अंतर आ रहा है? 12 का अंतर आ रहा है। मतलब एक जो अंतर है वो कितने के लिए है दोस्तों? 4 वर्षों के लिए है। तो वही अंतर हमको यहाँ पास देख लेना है और यहाँ पास उसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 8 चौक हो जाएगा 32। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रिक मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी, ये जो लिया गया है वो औसत से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको भी बनाने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे बताने से पहले अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। मतलब लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 15 है और उनकी औसत आयु क्या है? 11 वर्ष है। और 9 वर्ष 5 न मतलब 9 वर्ष के 5 लड़के और उसमें शामिल हो जाएं तो उनकी औसत आयु क्या होगी? तो दोस्तों ये औसत का सबसे बेसिक प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट 1 है। इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन को ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं अगर मैं हार्ड से ही शुरू कर देता तो बेसिक उनको समझ नहीं आ पाता। तो बिल्कुल आप जो है बेसिक से ही देखिए। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बेसिक सवाल को भी गलत बना देते हैं, हालांकि उनको आता है बनाने लेकिन गलत बना देते हैं। ठीक है, हड़बड़ी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में। और सही बनने के बावजूद भी कैसे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो गलत आंसर पर गोला लगा
देते हैं। ठीक है, ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले इंडियन जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि एक कक्षा में कितने लड़के हैं, 15 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितना है, 11 वर्ष है। तो उनकी कुल आयु कितनी होगी दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा कि औसत में कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 गुणा 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 पंचे कितना हो जाएगा, 55, 55 का 5 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 और 5 की 11 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 11 और हो जाएगा ये 5 हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया कितना आया, 165। मतलब 15 लड़कों की 11 वर्ष की जो औसत आयु है उनका कुल योग कितना के बराबर है, 165 वर्ष के बराबर है। और क्या बोल रहे हैं कि 9 वर्ष के 5 लड़के और आ जाते हैं, मतलब 9 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। 45 वर्ष के कुल बच्चे और उसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पास टोटल कर लेते हैं, यहाँ पास कितना आएगा, 5 5 हो जाएगा, 10 का शून्य, हासिल आया 1, 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, 11 का है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 1 कितना हो, मतलब हो जाएगा 11, 11 का 1, हासिल आया 1, 1 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 210 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखेंगे कि ये किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पास क्या हो जाएगा, 11 देखो, पहले तो यहाँ पास हमको क्या निकालना है, पहले टोटल निकालेंगे, मतलब 11 और मतलब 11 वर्ष के कितने लड़के हैं, 15 वर्ष बच्चे हैं, तो 15 बच्चों का पहले हमने औसत मतलब कुल आयु निकाला, तो क्या हो जाएगा, 11 पंचे 55, 55 का 5 हो गया, तो 11 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, 11, और 11 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 16। मतलब ये 165 कहाँ है, 15 लड़कों का औसत है। ठीक है, और जो ये 45 कहाँ से आया अगर पूछेंगे तो ये देखिए 9 वर्ष के 5 लड़के, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये दोनों आ गए है ना। अब क्योंकि क्या है, अब सम्मिलित रूप से औसत पूछ रहा है तो दोनों की आयु को मिला देंगे, 165 धन 45 कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का शून्य, हासिल आया 1, 6 4 10। ठीक है, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1, हासिल आया 1, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कुल जो है दोस्तों 210 हो जाएंगे। कितने कैंडिडेट हो गए, 210 हो जाएंगे। अब लड़कों की जो है संख्या कितनी हो जाएगी, तो पहले कितने थे, 15 लड़के थे, और उसमें कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये कितने और आ गए, तो यहाँ पास 5 और आ गए। मतलब यहाँ पास कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास कितना हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो गया, 15 और 5 हो जाएगा 20। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पास आ गया 20। तो 20 आ गया दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पास हम इसको काट देते हैं। 0 से कितना कट गया, 0 कट गया, 2 कितने बार में कटेगा, 2 दहम हो जाएगा 20, और बचा 1, तो हम दशमलव लगा के करेंगे, तो 1 बचा है उसमें हम दशमलव लगाए तो कितना बन गया, ये 0 आ गया। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पास उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10.5 हो जाएगी। तो 10.5 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके के प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। औसत का सबसे बेसिक वाला प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि क्षेत्रफल निकालना है हमको। ठीक है, प्रश्न है बहुत ही सिंपल सा। एक गाय को एक 14 मीटर की रस्सी से एक खूंटे से बांध दिया गया है, गाय कितने क्षेत्र को चर सकती है भाई। तो यहाँ पास देखिए एक खूंटा है, यहाँ पास एक 14 मीटर जो लंबी रस्सी है उससे किसको बांध दिया गया है, गाय को बांध दिया गया है। ठीक है, अब गाय कितने एरिया को चर पाएगी, वो सिर्फ इतने ही एरिया को, कितने एरिया को चर पाएगी, सिर्फ इतने ही एरिया को वो चर पाएगी। तो मतलब हम क्या करना है, ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। अब इसी वृत्त का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का आपको फॉर्मूला जरूर पता होगा, नहीं पता होगा तो बिल्कुल आप जान लीजिए। तो वृत्त को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान रख देना है, चूंकि हमको पाई का मान कितना पता है दोस्तों, 22/7 रख देते हैं। ठीक है, आर का मान हमारे पास दिया है ये 12 मीटर जो रस्सी की लंबाई है, तो हम उसको कितने बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, 14 गुणा 14। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। बचा हमारे पास के ऊपर में क्या, ये 22 और 2, 22 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, हो जाएगा ये हो जाएगा 44। 22 दूनी कितना होता है, हाँ 44। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 22 दूनी हो गया ये 44। अब उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा 14। ठीक है, 14 चौक हो जाएगा पहले 56, 56 का कितना हो जाएगा 6, हासिल आया 5। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 14 चौक 56, 56 का 6, 5 हासिल। तो 14 चौक 56, 56 में अगर हम लोग दोस्तों 5 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो 61 जो है वर्ग मीटर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग, और चूंकि इसका मात्रक दिया है मीटर में तो ये हो जाएगा मीटर। मतलब 616 जो है वर्ग मीटर जो है
एरिया को वह गाय चर सकेगी। तो 616 जो है हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ चलिए देखते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करके पूछिए। जो सवाल आपको नहीं आता है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर देख लीजिए। कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। आपके लिए ज़रूर काम आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, हर सब्जेक्ट में क्लास लाने वाला हूँ, बिल्कुल मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।